2 साल पहले मेरी जो एक नेबर थी वो अचानक से गायब हो गई थी। और इस चीज़ के चक्कर में हमारे सारे के सारे जो नेबरहुड था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा था। हमने इवन पुलिस को कांटेक्ट करा था बट पुलिस का भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड 1 महीने लगातार उनको ढूंढने के बाद भी पुलिस उनको ढूंढने में नाकामयाब रही। और आज मैं उसी बात को सोचकर इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि आज जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं होप करता हूँ कि वो किसी के साथ भी ना हो। ये स्टोरी तब शुरू होती है जब मैं और मेरा दोस्त एलेक्स, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हम फर्स्ट ग्रेड से ही साथ में पढ़ाई करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम हाई स्कूल तक साथ में ही रहे एंड हाई स्कूल के ख़त्म होने तक भी हम साथ में ही रहे। और कॉलेज के कुछ दिन शुरू होने से पहले एलेक्स को काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों की आदत लग चुकी थी और उनमें से एक चीज़ थी डार्क वेब एक्सप्लोर करना। शुरू में तो डार्क वेब सबको ही इंटरेस्टिंग लगता है, फिर क्यों ना उसकी वो सीक्रेसी हो, एनोनिमिटी हो या ऐसे सारे फीचर्स हो जिस चक्कर में हर कोई डार्क वेब की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। और सबका डार्क वेब यूज़ करने का पर्पस डिफरेंट हो सकता है। और एलेक्स का मेन पर्पस था एक्सप्लोर करना, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम था। मैंने उसे मना भी किया था कि डार्क वेब को एक्सप्लोर मत करो, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम एक बार चले गए तो वहाँ से वापस लौट के आना सेफली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर एक बार तुम डार्क वेब पे चले गए तो तुम्हारी पूरी प्राइवेसी, तुम्हारी सारी डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर ऑटोमेटिकली हैकर्स के पास चली जाएंगी। बट क्योंकि मेरे दोस्त का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था, इसलिए उसने मुझे ही डार्क वेब सिखा दिया। और अब मुझे भी डार्क वेब यूज़ करना आता था, लेकिन मुझे पता था डार्क वेब की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसलिए मैंने डार्क वेब को इतना यूज़ नहीं किया। अब टाइम आगे बढ़ता है और डार्क वेब पर जो भी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था एलेक्स, वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती गई। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एलेक्स काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गया था जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और अब एलेक्स हैकिंग भी सीख रहा था, जिस मदद से वो दूसरों के पैसे चुरा कर अपने लिए पैसे बना रहा था, विच वॉज टोटली रॉन्ग। मैंने उसे मना भी किया था बट एलेक्स किसी की कहाँ सुनता है। एक दिन अचानक से एलेक्स ने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया और उस वेबसाइट पर पहले तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि उस वेबसाइट के नीचे जाते जाते काफ़ी सारी गोरी वीडियोस थी और ये वीडियोस नॉर्मल नहीं थी। और उसमें से काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी थी जो कि मैं इस वीडियो के लिए भी बता नहीं सकता। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए वेबसाइट में वो एक वेबसाइट के वीडियो पर रुके, बट उस वीडियो को क्लिक करने से पहले ही एलेक्स की मॉम ने उसको बुलाया और उनके घर पे कुछ बातचीत होने लगी। तो मुझे लगा कि मेरे को उनकी बातचीत में ना पड़ते हुए अपने घर की तरफ निकल जाना चाहिए। लेट दैट सेम नाइट मेरे घर पर भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एलेक्स के घर ही चले जाऊँ वापस। तो मैं एलेक्स के घर गया, लेकिन एलेक्स अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रखा था, तो इसका मतलब मुझे अपने घर वापस ही जाना पड़ा। मैं अपने घर वापस गया और मैं 10 बजे करीब सोने लग गया और सुबह 6:30 बजे मेरी नींद खुल गई अचानक से। और मैंने अपने फ़ोन को चेक किया, मेरे फ़ोन में एटलीस्ट 20 बार मिस कॉल आया होगा एलेक्स का। और इस चीज़ को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे से ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, मुझे अनॉय कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसके मैसेजेस खोले तो एलेक्स ने कहा था कि जल्दी से मेरे घर पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो मुझे लगा कि उसने ऐसे आउट ऑफ नोवेयर ऐसे लिख दिया होगा मैसेजेस, तो मैंने उस मैसेज को भी अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे मैंने और नीचे मैसेजेस स्क्रॉल करे तो मैंने देखा कि एलेक्स शायद से किसी दिक्कत में फंसा हो सकता है। तो मैं इमीडिएटली एलेक्स के घर पे पहुंच गया एंड एलेक्स के घर पे पहुंच के जो मैंने नज़ारा देखा, उस चीज़ को देखने के बाद मैं बिल्कुल हिल चुका था। मैंने एलेक्स के घर पे देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और उसकी मम्मी वहाँ घर के बाहर बहुत ज़ोर से रो रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मम्मी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आंटी हो क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी मम्मी ने रिप्लाई दिया कि एलेक्स अब मिसिंग है और वो कल रात से कहीं नज़र नहीं आया, इवन उसके नेबरहुड में भी वो नहीं कहीं मिल रहा। और मी बीइंग अ गुड फ्रेंड,
मैं इमीडिएटली एलेक्स के रूम में गया। मुझे लगा कि उसने कुछ ना कुछ तो हरकत करी ही होगी, जिस चक्कर में अब वो मिसिंग है। मैंने उसका लैपटॉप जैसे ही खोला, उसके लैपटॉप में एक डार्क वेब की साइट अपने आप पॉपअप हो गई। मैंने उस डार्क वेब की इस वेबसाइट को देखा और वो टोटली नॉर्मल थी, उसमें कुछ था नहीं, बट उसके काफ़ी सारे टैब्स खुले थे। तो जैसे जैसे मैं उसके टैब्स बंद करते जा रहा था, मुझे एक टैब पर अपना नाम दिखा। टू बी प्रिसाइज, मेरे को अपने सरनेम दिखा। बट जैसे ही मैं उस टैब को एक्सप्लोर करता, एलेक्स की मॉम ने मुझे कॉल कर दिया था। मैं नीचे उतर गया और मैंने उस टैब को नहीं देखा। अब मैं अपने घर वापस चला गया और मैंने पुलिस को ये भी बताया कि मेरी एलेक्स से सुबह ही में ही बात हुई थी। पुलिस ने एविडेंस के तौर पर मेरा फ़ोन रखने की डिमांड करी एंड मैंने अपना फ़ोन उनको दे दिया। अब मैं अपने घर तो पहुंच गया था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि अब एलेक्स भी मिसिंग है। लेकिन एलेक्स का मैसेज भी सुबह आया था और इसी के साथ साथ मेरा सरनेम भी उसके लैपटॉप के डार्क वेब की वेबसाइट पर यूज़ हो रहा था। इसी क्यूरियोसिटी में मैंने अपना सरनेम डार्क वेब पर सर्च करा और पहले फ्यू स्क्रॉल्स में तो कुछ खास आया ही नहीं, बट धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते करते मुझे कुछ मर्डर वीडियोस दिखने लग गई, कुछ असैसिनेशन वीडियोस दिखने लग गई। अब मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन एलेक्स के लिए मुझे एक बार तो उस वीडियो को देखना ही पड़ा। जैसे ही मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया, मुझे एक लेडी नज़र आई जो चेयर पे स्ट्रैप्ड थी और उसके सर पर एक बैग था जिससे उसका फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नेक दिख रही थी और उसकी नेक पर एक टैटू था जो कि एक फ्लावर का था। और इस फ्लावर को देखते ही मुझे याद आया अपनी नेबरहुड की आंट को। मेरी नेबरहुड की आंट के गर्दन पर भी एग्जैक्टली सेम टैटू था। तो इस चीज़ से मैंने पता लगाया कि शायद से वो हमारी आंट ही होंगी जो मिसिंग हो गई थी 2 साल पहले। इसी क्यूरियोसिटी में मैंने वीडियो आगे देखी और मैंने देखा कि 2 लोग, जिसमें से एक मेल थे और एक फीमेल थी, उस लेडी की तरफ जो चेयर पर स्ट्रैप्ड है, 2 लोग उनकी तरफ एक स्केपल और एक नाइफ लेके चलते हैं एंड पूरी वीडियो में उनको स्लोली कट करा जा रहा है एंड उसके बाद उनकी जो पीसेस है बॉडी के, उसको एसिड में डिस्पोज करा जा रहा है। आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब होगा एंड गोरी भी साउंड कर रहा होगा, बट मैंने ये अपनी आंखों से देखा था। एंड जैसे ही वो 2 लोग लाइट के नीचे आते हैं तो उनका फेस क्लियरली दिखने लगता है एंड उनका फेस दिखते ही मानो मेरे को हार्ट अटैक आ गया हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं देख क्या रहा हूँ। मैं स्क्रीन के सामने एकदम फ्रीज हो गया था। वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स ही थे। मेरे पेरेंट्स मर्डरर थे एंड वो डार्क वेब पर ऐसी वीडियोस डाल कर पैसे कमाते थे। और शायद यही रीज़न था कि हम 2 साल पहले ही उस नेबरहुड से शिफ्ट हो गए थे। अब सारे डॉट्स धीरे धीरे कनेक्ट होने लग गए थे एंड जैसे ही मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था और ये चीज़ें सोचते हुए थोड़ी ही देर में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसी वेबसाइट पर एक और वीडियो अपलोड होती है। मैं ना चाहते हुए भी उस वीडियो पर क्लिक करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा है कि इस वीडियो में कुछ तो गलत है। और मैंने वीडियो क्लिक करते ही मेरा हार्ट सिंक हो गया। मैंने देखा कि उस चेयर पर और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही था। एंड वीडियो के ख़त्म होते ही अचानक से मेरी जो डार्क वेब की साइट है वो बंद हो गई थी। एंड जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे ही खड़े थे।